हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आज है नया साल और सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह इस साल हमारे लिए बेहतर से बेहतर करता चला जाए। बस यही दुआ है आप सबके लिए मेरी। तो चलिए, 2020 तो चला गया मगर ऐसी बहुत सारी यादें छोड़ गया है जिनको हम चाहकर भी भुला नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि 2021 में उन सभी गलतियों को ना दोहराएं या जो भी बुरी यादें हुई हों उनको हम लोग भूल जाएं। तो चलिए, मैं आज उन्हीं 2020 की जो बुरी यादें हैं उनको दिखाता हूँ नंबर वाइज और बताता हूँ कि क्यों थी वो देश की सबसे बुरी यादें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनयू की। जनवरी का पहला हफ्ता सन 2020 यानी कि पिछला साल, जेएनयू में कुछ नकाबपोशों ने अचानक से हमला कर दिया जिसमें जेएनयू के अध्यक्ष समेत 30 से 40 छात्र घायल हो गए और वही बहुत बुरी तरीके से। ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा था कि छात्रों पे इस तरह के हमले हो रहे थे। और अगर हम थोड़ा सा और पहले जाएं तो जेएमयू और एएमयू के अंदर भी जिस तरीके से पुलिस ने अटैक किया था, वहां पे तोड़फोड़ की थी, वहां पे छात्रों को बुरी तरीके से पीटा था, ये सब कुछ देश में पहली बार हो रहा था कि छात्रों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा था। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 यानी कि सीए और एनआरसी देश के अंदर लागू हुआ और लागू होते ही इसका विरोध पूरे देश के अंदर शुरू हो गया, जिसमें जेएमयू, जेएनयू और एएमयू के छात्रों के साथ साथ शाहीन बाग से लेकर लखनऊ के घंटा घर तक के प्रोटेस्ट हुए। लाखों लोग इसमें से जुड़े। सिर्फ लाखों लोग ही नहीं थे, सिर्फ आम लोग ही नहीं थे, इसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आकर जुड़े, हिस्सा बने, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि ये जो कानून लाया जा रहा है सीएए और एनआरसी, इससे देश टूटेगा, इससे देश बनेगा नहीं। इसीलिए इसको लागू करने से रोकने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इन प्रोटेस्ट का साथ दिया। उसमें थे विशाल ददलानी, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, दिशान अयूब और ना जाने कितने सारे स्टार्स इसके साथ जुड़े थे, इसको अपना समर्थन दिया था। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात थी जिसमें इतनी नफरतें फैल चुकी थी देश के अंदर, जिसके कारण एक नौजवान के दिलो दिमाग में इतना जहर भर गया कि उसने बंदूक लेकर जेएमयू के स्टूडेंट्स पर हमला बोल दिया था। फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उससे ये दिखाता था कि देश के अंदर कितनी ज़्यादा नफरतें फैल चुकी हैं और जिसका रिजल्ट दिखना भी शुरू हो चुका था। अब बात करते हैं नंबर 3 की। देश में सबसे बुरा हाल जो रहा वो रहा कोरोना का दौर। कोरोना के दौर में हमने वो चीज़ें देखी जो हम कभी देखना चाहेंगे भी नहीं और ना ही उनको याद रखना चाहेंगे। और ख़ासकर उसमें थे देश के अंदर प्रवासी मजदूर जो वापस अपने घर लौट रहे थे, उसमें लाखों मजदूर मर गए। कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई चलते चलते, कोई घर पहुंचने से पहले। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जिन्होंने अपने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और रोजगार तो खोया ही खोया, परिवार ने उनका कमाने का जरिया भी खो दिया। इन दुखों के साथ बहुत सारे परिवार टूट गए, बिखर गए इस कोरोना काल में। इस कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की। कोरोना काल में तो हम झेल ही रहे थे, बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर ही रहे थे कि बॉलीवुड के गलियारों से भी बुरी खबरें आना शुरू हो गई थी। वो थी बहुत सारे सुपरस्टार इस दुनिया से अलविदा कह गए, जिसमें से थे इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, वाजिद और राहत इंदौरी जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों ने हमारा साथ छोड़ दिया, जिनमें से एक दो की मौत तो कोरोना की वजह से ही हुई थी। अब बात करते हैं नंबर 5 की। लगातार बॉलीवुड से बुरी खबरें आ ही रही थी कि इन्हीं के बीच एक ऐसे भी खुलासे होना शुरू हो चुके थे, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को लेकर, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और साथ ही बॉलीवुड को भी। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री में सबसे पहले जिसका नाम आया वो थी रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती इस शिकंजे में फंसती थी चली गई और ये शिकंजा जाकर ड्रग्स पर खत्म हुआ। और ड्रग्स के मामले को लेकर बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए जिनको हम भी सुनकर भौचक्का रह गए थे, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, न जाने और कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सामने आए। और हाल ही में भारती सिंह कॉमेडियन का नाम आने के बाद बॉलीवुड का ऐसा चेहरा सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये देश की उन घटनाओं में से एक है जो 2020 की सबसे बुरी घटनाएं थीं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 यानी कि धोनी का रिटायरमेंट। धोनी का रिटायरमेंट हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था, जब धोनी ने अचानक से रिटायरमेंट का
आकर अनाउंसमेंट किया और उसके बाद पूरा देश जैसे एक शोक में सा डूब गया कि कोई नहीं चाहता था कि धोनी इतनी जल्दी रिटायरमेंट लें, लेकिन धोनी का फैसला था, धोनी ने ले लिया था। और देखा जाए 2019 के बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था, तो ये फैसला बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि धोनी अब रिटायर हो जाएंगे और वही हुआ। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर शामिल हैं जो इस दुनिया से 2020 में अलविदा कह गए, जिसमें से पहला नाम है फॉर्मर असम चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई, इसके बाद यूपी के मिनिस्टर चेतन चौहान जी, फिर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल जो काफी एक दिग्गज नेता माने जाते थे, फिर फॉर्मर समाजवादी पार्टी लीडर और राज्यसभा मेंबर अमर सिंह। इनमें से एक जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर और मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स रामविलास पासवान जी, जो हाल ही में बिहार इलेक्शन से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। और इन सब में जो सबसे बड़ा नाम है वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर प्रणब मुखर्जी का। ये भी लंग इन्फेक्शन के चलते दुनिया से अलविदा कह गए और ये सभी लीडर बहुत ही दिग्गज और साफ सुथरी छवि वाले नेता थे। अब बात करते हैं नंबर 8 की। 8वीं जो सबसे बड़ी और बुरी घटना रही वो थी चीन सैनिकों का हमारे देश के जवानों पर हमला करना, और उस हमले में 3 जवान, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे, और जिसके बाद चीन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसका भी अफसोस आज तक हम लोगों को है। भले ही बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाता रहा, मगर चीन को भी एक सख्त से सख्त सबक सिखाने की ज़रूरत थी जो नहीं हुई। उसका खामियाजा हमारे देश के जवानों को झेलना पड़ा। अब बात करते हैं नंबर 9 की, पालघर केस। पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवरों की बहुत बुरी तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। ये 2 साधु वो थे जो गुजरात जा रहे थे और रास्ते में जब वो पालघर पर रुके तो पब्लिक को अचानक से ऐसा वहम हुआ कि ये किडनैपर्स हैं, ये बच्चों को किडनैप करने आए हैं, और 60 से 70 लोगों की भीड़ ने इन साधुओं को बुरी तरीके से पीटा और इनकी एक ना सुनी। इनसे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। गुस्साई भीड़, बेकाबू भीड़ ने इनको पीट पीट कर बुरी तरीके से मार डाला। ये घटना देश को झकझोर के रख दिया था, जो वाकई में एक दिल दहला देने वाली घटना थी कि भीड़ ने बिना सोचे समझे कानून को अपने हाथ में लेते हुए इस तरह की घटनाएं रच दी। ये देश के लिए वाकई एक बहुत ही दुख भरी घटना थी, जहां पर साधु संत भी अब हिफाजत से नहीं रह सकते थे। जो सबसे बुरा था वो था हाथरस केस। हाथरस केस एक ऐसा केस बनकर उभरा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी इस केस को लेकर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। खासकर यूपी में जिस तरीके से आए दिन रेप की घटनाएं घट रही थीं, उसके लिए हाथरस जैसा केस सामने आना एक बड़ा सवाल या निशान बन गया था सरकार के ऊपर। इस हाथरस केस ने पूरे देश को दिल से दहला दिया। और यही नहीं, बहुत सारे हमने चीज़ें देखी उस दौरान। आजमगढ़ केस और राजा ने कहां पर हाथरस के बावजूद भी बहुत सारे केसेस सामने आए जिन्होंने दिल को झकझोर के रख दिया। हाथरस का केस अभी तक चल रहा है, अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं निकला है। उम्मीद है कि जिस तरीके से निर्भया के मुजरिमों को सज़ा मिली थी, उस तरीके से हाथरस की बिटिया को भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बात करते हैं अब नंबर 10 की। नंबर 10, जिस तरीके से साल 2020 की शुरुआत हुई थी, उसी तरीके से 2020 के ख़त्म भी हुआ, यानी कि प्रोटेस्ट के साथ। 2020 की शुरुआत में सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी तरीके से 2020 ख़त्म होते होते 3 ऐसे काले कानून लाए गए जिसने देश के किसानों को सड़कों पर उतार दिया और दिल्ली बॉर्डर पर जाकर सारे के सारे किसान खड़े हो गए। इसमें सबसे पहले शामिल हुए हरियाणा और पंजाब के किसान। इन्होंने ही सबसे पहले प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसके बाद देश के अंदर किसान जुड़ते से चले गए इनके साथ। ये तीनों कृषि कानून जो बनाए गए थे, इनके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहे थे ताकि ये सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और किसान भी चैन की सांस ले। ये 3 काले कानून ऐसे थे जो देश के अंदर उन बुरी यादों में से एक हो गए जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे कि हमारे देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता आज इस ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और 2020 में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको हम नहीं दोहराएंगे। सरकार से भी जो भी गलतियां हुई हैं सरकार भी उनको नहीं दोहराएगी और देश के अंदर अमन और चैन कायम करेगी। और ये जो भी कानून लागू हो रहे हैं इनको रोकेगी ताकि देश के अंदर अमन और चैन कायम हो सके। साथ ही हमारे अन्नदाता की बात सुनेगी।
क्योंकि ये अन्नदाता ही है जो हमें पिज़्ज़ा बर्गर जो भी हम खाते हैं वो आता कहाँ से, उसको अन्नदाता लाता है। तभी हम अपनी मनपसंद चीज़ें खा पाते हैं, अपना पेट भर पाते हैं। तो आज वो सड़कों पर है, तो सरकार से उम्मीद है कि वो सरकार उनकी बातें सुनेगी, इन तीनों कानूनों को वापस लेगी और किसान भी हंसी खुशी अपने घर वापस लौटेंगे अपने परिवार के पास। इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा प्यार बांटिए और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह।